द टुडेज टॉपिक इज मैप हायरार्की, मैप इंटरफेस, क्योंकि हमने कलेक्शन हायरार्की, कलेक्शन इंटरफेस की हायरार्की दैट वी कंप्लीटेड ऑलरेडी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैप हायरार्की. सो मैप इंटरफेस की हायरार्की क्या है ये हमें समझना है. सो गाइस, इनिशियली आई गेव यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कलेक्शन में हम लोग कलेक्शन जो है मल्टीपल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा या फिर डेटा टाइप्स हम लोग स्टोर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करते हैं बट एज एन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. करेक्ट एवरीवन. मैप में भी वही करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं, बट गाइस हियर हम लोग एज एन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं. और मैप में हम लोग क्या करते हैं, की एंड वैल्यू में, मैप इंटरफेस में गाइस हम की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं. करेक्ट एवरीवन. सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस. तो ये मैप हायरार्की और कलेक्शन हायरार्की और कलेक्शन क्लास जो हमने लास्ट टाइम गाइज यहाँ पर कलेक्शंस क्लास का यूज किया था ना एवरीवन, दिस वन. सो आपका ये वाला गाइज सिंपली आपका कलेक्शन इंटरफेस का हायरार्की, मैप इंटरफेस का हायरार्की और कलेक्शंस क्लास, इनको बना के इनको ऑल टुगेदर गाइज एक दूसरे में कंबाइन करके आप बोल सकते हो कि ये आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है. ओके ऑलराइट, चलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस मैप इंटरफेस. तो मैप इंटरफेस में गाइस अगर आपको डेटा स्टोर करना है, इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ की एंड अ वैल्यू पेयर, आपको अपना डेटा की एंड अ वैल्यू पेयर में स्टोर करना है. तो की एंड अ वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा मैप. ओके गाइस, मैप. सो आई शो यू. फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर है, लेट्स से गाइस I'll take here कि यहाँ पर है let's say guys employee ID. I'll consider this one employee ID. यहाँ पर employee ID है और यहाँ पर let's say employee name. So now guys, हर एक employee ID के साथ किसी ना किसी employee का name associate होगा, yes or no? या फिर employee name के साथ कुछ ना कुछ employee ID associate होगा कि नहीं होगा, yes or no? Definitely होगा. Right guys, now here you have the data in a form of key and a value pair. यहाँ पर आपका डेटा की एंड वैल्यू पेयर में है. जैसे गाइज एम्प्लॉय आईडी, जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया गाइज, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी ले लिया, दैट इज लेट्स से गाइज एम्प्लॉय आईडी है 101. लेट्स से एम्प्लॉय आईडी 101. अगर एम्प्लॉय आईडी 101 है तो 101 पे लेट्स से एम्प्लॉय का नेम है राहुल. ठीक है गाइज एवरीवन. लेट्स से हमारे पास एक और गाइस एक और है एम्प्लॉय आईडी दैट इज 102. लेट्स से 102 पे है गाइस फॉर एग्जांपल लेट्स से टीना, वी हैव टीना. ठीक है. लेट्स से गाइस हमारे पास एक और डेटा है, एक और गाइस डेटा है लेट्स से 103. और 103 पे इस पर्टिकुलर 103 पे गाइस आपका जो डेटा आई मीन काइंड ऑफ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल लेट्स से जॉन है. सो गाइस ये जो आपका डेटा है ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है. यस, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है, बट गाइस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का देखो कि ये जो इवेंचुअली गाइस ये जो पार्ट है ये की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर है आपका डेटा. यस और नो? आपका डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर है. जैसे अगर मुझे रियल टाइम कोई एप्लीकेशन बनाना है गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज़ का डिटेल स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, उसका गाइस उसका फॉर एग्जांपल उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे मल्टीपल डेटा होता है कि नहीं होता गाइस, यस और नो? एक ही एम्प्लॉय आईडी का मल्टीपल डेटा हमारे पास स्टोर होता है. इन शॉर्ट की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने का आपको रिक्वायरमेंट आएगा कि नहीं आएगा आपके एप्लीकेशन में? डेफिनेटली आएगा. अगर मैं आप लोगों को कुछ शो करूँ, फॉर एग्जाम्पल गाइस सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अमेजॉन. गाइस हियर मैंने अमेजॉन ओपन कर लिया. नाउ अमेजॉन में गाइस हियर फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल. तो गाइस अगर मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी है, लेट्स से दिस इज प्रोडक्ट आईडी, उसके साथ उसका वैल्यू एसोसिएटेड है कि नहीं है, यस और नो? है ना गाइस? की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर. तो जब आपको डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करना होता है तो उसको हम लोग कलेक्शन इंटरफेस या फिर कलेक्शन हायरार्की से नहीं कर सकते. फॉर दैट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज अ मैप हायरार्की. सो मैप आपका डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर करता है गाइस? आपका डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करता है. ये वाला गाइस, ये जो 101 है इसको गाइस, दिस वन, ये जो 101 है इसको आप बोलोगे की.
इसको आप क्या बोलोगे गाइस एवरीवन? दिस इज योर की, और ये क्या है 101 से एसोसिएटेड, ये क्या है आपका वैल्यू। अंडरस्टैंड हो रहा है सबको एवरीवन? 101 है की और राहुल क्या है? राहुल इज योर वैल्यू। सो इस की और वैल्यू गाइस, इस की और वैल्यू पेयर को, इस की और वैल्यू, ये आपका पेयर में की और वैल्यू पेयर में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, यस और नो एवरीवन? सो जब आपको डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करना है, फॉर दैट यू नीड द मैप इंटरफेस। क्लैरिफाई हो रहा है सबको गाइस? वेर यू नीड द मैप इंटरफेस, और व्हाट इज द नीड ऑफ मैप इंटरफेस, ये समझ रहा है सबको एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? क्लियर है गाइस सबको ये वाला पार्ट? नाउ ये जो की एंड वैल्यू पेयर है गाइस, की एंड वैल्यू पेयर, इसको आप एंट्री सेट बोलोगे, और यू गाइस कैन कॉल इट एज अ की और अ वैल्यू पेयर। मतलब ये आई थिंक किसी का माइक ऑन है गाइस, ओके। ये आपका की है और ये आपका वैल्यू है। इफ दिस वन इज की एंड ये वैल्यू है, की एंड वैल्यू पेयर को गाइस, ये जो की एंड वैल्यू है इसको पेयर भी बोल सकते हो, बट ये नॉन टेक्निकल हो गया। टेक्निकली आप जो पेयर बोलोगे उस पेयर को आपको बोलना है एंट्री। पेयर को क्या बोलना है गाइस? पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ एंट्री, उसको एंट्री बोलेंगे। तो की और वैल्यू जो पेयर है उसको हमें क्या बोलना है गाइस? वी नीड टू कॉल इट एज अ एंट्री, वी नीड टू कॉल इट एज अ एंट्री, राइट? राइट एवरीवन? ये क्लियर है सबको? ये अंडरस्टैंड हो रहा है सबको गाइस? की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू पेयर को हम लोग एंट्री बोलेंगे। तो जब हमारा डेटा की एंड वैल्यू पेयर दैट इज एंट्री सेट में होता है, इफ यू नीड दैट काइंड ऑफ डेटा, देन यू नीड टू गो अहेड विद द मैप इंटरफेस। तब आपको मैप इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस वन गाइस, ये क्लियर है ना? पेयर क्या है, पेयर को ही एंट्री क्यों बोलना है, एंड की एंड वैल्यू, ये क्लियर है ना सबको? नाउ गाइस, ये जो मैप इंटरफेस है, इफ यू टॉक अबाउट दिस मैप इंटरफेस, मैप इंटरफेस में आप गाइस सबसे पहले मैप इंटरफेस में आपका जो डेटा होता है वो कैसे आता है? वो आता है आपका की एंड अ वैल्यू पेयर में, करेक्ट एवरीवन? की एंड अ वैल्यू जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? वी कॉल इट एज अ पेयर एवरीवन। हम इसको पेयर बोलते हैं कि नहीं, यस और नो? नाउ पेयर को ही हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? पेयर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्निकली हम इसको बोलेंगे एंट्री, इसको हम लोग एंट्री बोलेंगे। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एंट्री, एंट्री सेट होता है ये। विल टॉक अबाउट दिस इन कमिंग अप टाइम। नाउ गाइस, अगर मैं बात करूँ की, इफ आई टॉक अबाउट की, तो ये की है ना वैल्यू पेयर में है। तो गाइस की जो है, मैप इंटरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि मैप इंटरफेस के गाइस कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ पॉइंट्स याद रखो आपका गाइस। पहला पॉइंट जो की है, की शुड नॉट बी डुप्लीकेट, और की कैन नॉट बी डुप्लीकेट गाइस। की और मैप इंटरफेस कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। आपका की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, की आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर आप डुप्लीकेट की ऐड करने का ट्राई करोगे, आपका वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपका की डुप्लीकेट नहीं हो सकता। आई विल कम टू दिस पॉइंट, डोंट वरी। फर्स्ट पॉइंट गाइस, मैप में की डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ओके गाइस, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, आपका की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हाँ, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते गाइस हियर। जैसे फॉर एग्जांपल, और कोई राहुल नेम का पर्सन नहीं हो सकता गाइस। किसी कंपनी में राहुल नाम का फिर से कोई पर्सन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना? पॉसिबली है कि नहीं है, ये सुनो। सो गाइस, आपका की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। वैल्यू डुप्लीकेट रहा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वैल्यू चलेगा। तो आपका जो की है, की डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, बट वैल्यू गाइस, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस सबको? गाइस दोनों पॉइंट में डिफरेंस, की आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। ओके, की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। गाइस, अगर की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कैन आई गिव की एज अ नल? की को मैं नल असाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अगर कर सकता हूँ तो कितने बार कर सकता हूँ?
बार एक बार कर सकते कि नहीं एवरीवन? सो वन नल की इज अलाउड। एक बार आप लोग नल की अलाउ कर सकते हो। अगर आप डुप्लीकेट नल ऐड करोगे तो की क्या हो जाएगा? नल भी एक वैल्यू है ना ओवर गाइस, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, वो ओवरराइड हो जाएगा। इन शॉर्ट डुप्लीकेट आई मीन नल वैल्यू, नल एज अ की आप कितने बार पास कर सकते हो? आप एक ही बार पास कर सकते हो, यू कैन पास इट ओनली वंस। बट गाइस वैल्यू डुप्लीकेट चलता है ना, तो वैल्यू वैल्यू और मल्टीपल, आई कैन से मल्टीपल null values are allowed, yes or no? मल्टीपल null values are allowed। समझ रहे हैं ना गाइस इस पॉइंट का मतलब कि नहीं? वैल्यू जो है गाइस की यूनिक होना चाहिए। वैल्यू डुप्लीकेट हुआ, वैसे भी मैं मल्टीपल अगर नल एज एन वैल्यू असाइन करूंगा कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? नो नो गाइस, क्योंकि जैसे वैल्यू अगर डुप्लीकेट चलता है तो नल वैल्यू डुप्लीकेट भी हो गया तो भी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट की कितने बार नल हो सकता है गाइस? की कैन बी नल ओनली वंस। वंस, ओनली वंस। ओके गाइस, आपका की वन नल की इज अलाउड, बट यहाँ पर मल्टीपल नल वैल्यूज आर अलाउड, ये पॉइंट याद रखना। ओके ये भी गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू मैप इंटरफेस। गाइस मैप map cannot or map interface cannot store its insertion order, or it never maintains, it does not maintain, let me write down like this, does not maintains, does not maintain, does not maintain insertion order। ये insertion order maintain नहीं करता। क्यों नहीं insertion order maintain करता गाइस? अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ थोड़ा गाइस, ये जो की है वो सेट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एवरीवन? your key is working somewhere like your set, right everyone? yes or no? सेट में भी नल वैल्यू अलाउड कितना होता है? एक ही होता है। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है क्या? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है क्या गाइस सेट में? सेट की बात कर रहा हूँ, सेट इंटरफेस नहीं ना। इसी की तरह है गाइस, मतलब इन शॉर्ट ये भी इंसर्शन ऑर्डर के लिए इंडेक्सिंग यूज करता होगा कि हैश कोड फॉर्मेट यूज करता होगा? डेफिनेटली हैश कोड यूज करता होगा गाइस इंटरनली, इसीलिए ऐसा कुछ है। डोंट वरी, अभी हम लोग टेक्निकली देखेंगे तो ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, सिंपल एज दैट। ओके ऑलराइट गाइस, ऑलराइट now guys let me do it practically here। collection guys, let me create new class guys, I'll give this demo 6 करके मैं क्लास बना देता हूँ। I need the main method, ठीक है गाइस। नाउ आप मुझे बताओ मैप क्या है? मैप क्लास है कि इंटरफेस है? इट इज इंटरफेस। इंटरफेस। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या हम लोग? नहीं ना। तो गाइस या तो मुझे ट्री मैप का करना पड़ेगा, हैश टेबल लिंक्ड हैश मैप, नहीं तो हैश मैप का। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन गाइस, हैश मैप। हैश मैप, तो हैश मैप का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो गाइस जो भी मैप की प्रॉपर्टीज होगी, मैप की जो मेथड्स होगी, इन सारे मेथड्स को हैश मैप ने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया होगा कि नहीं किया होगा? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली किया होगा। सो लेट्स डू इट गाइस हियर। नाउ मैप गाइस, मैंने यहाँ पे मैप क्रिएट किया। लेट्स से मैप क्या कर लूँ मैं, mp इक्वल्स टू न्यू मैप, चलेगा ना गाइस? मैंने यहाँ पे मैप क्रिएट किया। नाउ मैप को भी हम लोग इंपोर्ट कौन से पैकेज से करेंगे? वी विल बी इंपोर्टिंग इट फ्रॉम java.util। नाउ गाइस इस मैप में, ओके सॉरी गाइस माय बैड, मैं मैप का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ गाइस? मुझे हैश मैप का बनाना था ना एवरीवन। आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैश मैप, राइट? सो मैं यहाँ पर भी हैश मैप बोल देता हूँ, हैश मैप, और इसको hp कर देते हैश मैप, और hm कर देते हैश मैप, हैश मैप। ओके हैश मैप hm इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, करेक्ट एवरीवन? मैं इसको कास्ट भी कर सकता हूँ ना गाइस, all the way I can cast it to the map as well, yes or no? I can, यस। but let it be guys, हम फिलहाल इसको कास्ट नहीं करते, let's keep it like this itself, ऐसे ही रख देते हैं। now guys hash map guys, now I'll try to figure it out guys। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर
थोड़ा सा इसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। अभी मुझे ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, बट कैसे स्टोर करना है गाइस, मुझे की है ना वैल्यू पेयर में करना है। तो यहाँ पर आपको डेटा ऐड करने के लिए यू डोंट हैव गाइस, यू डोंट हैव ऐड मेथड, आपके पास ऐड मेथड नहीं है। इंस्टेड ऑफ ऐड मेथड आपको एक मेथड प्रोवाइड किया गया जिसका नाम है पुट मेथड। कौन सा मेथड है गाइस? द मेथड नेम इज पुट मेथड। अभी ये पुट मेथड में आपको डेफिनेटली गाइस कितने आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे? आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। पहला वाला आर्ग्यूमेंट कौन सा है गाइस? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की है, और दूसरा कौन सा है गाइस? वैल्यू। वैल्यू है। इन शॉर्ट गाइस, हमारा जो कलेक्शन में डेटा स्टोर होता है वो की एंड अ वैल्यू पेयर में होता है कि नहीं होता? यस और नो? यस और नो? अभी Yes. देखो की को देखो गाइस, की का भी की जो है ये कौन से फॉर्मेट में दी है उन्होंने? की कौन से फॉर्मेट में बोला? ऑब्जेक्ट है ना गाइस, दिस वन की जो है, की का डेटा टाइप कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं कोई भी टाइप की बना सकता हूँ ना, स्ट्रिंग की, कैरेक्टर टाइप की, फ्लोट टाइप की, डबल टाइप की, इंटीजर टाइप की। पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल है? यस और नो? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। एंड गाइस वैल्यू को भी क्या है, वैल्यू का भी डेटा टाइप कौन सा है गाइस? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। सो इन शॉर्ट आप डेटा की है ना वैल्यू पेयर में स्टोर करोगे, तो जैसे ही आप डेटा ऐड करोगे, पुट करोगे, आपको रिटर्न क्या करेगा ये? इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक डेटा ऐड हुआ, वो डेटा की है ना वैल्यू पेयर का जो डेटा होगा इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न मिलेगा। क्लियर हो रहा है एवरीवन? एवरीवन क्लियर हो रहा है? नाउ दिस वन गाइस, लेट्स से हमें 101 है, 101 हमारी की है, और हमारा डेट वैल्यू क्या है गाइस? फॉर एग्जांपल हमारा वैल्यू है व्हाट वाज दैट? इट वाज राहुल। करेक्ट गाइस? हमने ये राहुल ऐड कर दिया। नाउ गाइस hm डॉट मैं ऐड कर रहा हूँ, सॉरी नॉट ऐड, क्या होता है गाइस? इट शुड बी पुट होना चाहिए। तो 102 गाइस, हियर 102 गाइस मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। दैट वाज आई थिंक सेकंड वन वाज टीना। करेक्ट एवरीवन? यहाँ पर हमने टीना को ऐड कर दिया। नाउ गाइस लेट्स से नेक्स्ट वन हैश मैप डॉट पुट गाइस हम 103 देन सेकंड वाला वैल्यू, मतलब ये की है गाइस, 103 इज माय की है, और वैल्यू है मेरा फॉर एग्जांपल जॉन। Okay guys, one more value I need to add. Let's say hashmap dot, let's say put, for example let's say guys 104, let's say 104 में guys मुझे वैल्यू स्टोर करना है फॉर एग्जांपल let's say मारिया। मैंने मारिया स्टोर कर लिया, ठीक है। नाउ गाइस दीज आर द डेटा जो मैंने ऐड कर दिया। नाउ गाइस इफ आई गो hm dot, okay guys let me go ahead, let me directly print system dot out dot println guys। मैं सिंपली system dot out dot println, मैं इस हैश मैप को अगर प्रिंट कर दूंगा, इफ आई गो एंड इफ आई प्रिंट दिस हैश मैप, तो गाइस देखते हैं कि ये आपको की एंड वैल्यू पेयर में डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। गाइस यू आर गेटिंग योर डेटा इन अ की एंड वैल्यू पेयर और नॉट? आपका डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? Yes. हो रहा है एवरीवन? योर डेटा इज गॉट स्टोर्ड इन अ की एंड अ वैल्यू पेयर, की एंड अ वैल्यू पेयर में स्टोर हुआ। तो आपने गाइस ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया ये कौन से टाइप का है? द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑफ विच टाइप? इट इज ऑफ की टाइप, ये की है गाइस। आप सिंपली हियर आई शो यू गाइस दिस वन पुट मेथड। तो पुट मेथड में आपको पास क्या करना है गाइस? फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट, ये है आपका की, और की से एसोसिएटेड आपको पास क्या करना है? यू नीड टू पास द वैल्यू ऑफ इट। बस की है ना वैल्यू पेयर है गाइस। ओके नाउ गाइस फॉर एग्जांपल गाइस की, मैं डुप्लीकेट की स्टोर करना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्टोर डुप्लीकेट की गाइस। फॉर एग्जांपल मैं 102 को स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स से जो टीना है गाइस, लेट्स से यहाँ पर है, और लेट्स से वो है गाइस जेनी, या फिर लेट्स से जेनिफर, या फिर लेट्स से जेनी गाइस, दिस वन, ये जेनी वैल्यू है। ओके या फिर जेनिफर ही लिख देते गाइस, जेनिफर, ठीक है, जेनिफर वैल्यू है। ओके दिस वन टीना जो है गाइस 102 पे टीना स्टोर है, और 102 फिर से मैंने की लिया, फिर मैंने जेनिफर स्टोर करने का देखा। तो गाइस यहाँ पर तो ये डुप्लीकेट की एक्सेप्ट कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है? हियर कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम है क्या गाइस?
बट इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस कोड, तो गाइज आपका 102 का जो ओल्ड वैल्यू था ये लेटेस्ट वैल्यू से क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिप्लेस्ड, राइट। इन शॉर्ट डुप्लीकेट की स्टोर हो रहा है क्या, डुप्लीकेट की स्टोर हो रहा है क्या गाइज यहाँ पर, द डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, ये समझ रहे गाइज, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि नहीं, यस और नो? Yes. नाउ गाइज की यूनिक है, द की इज यूनिक, लेट्स से hm dot guys put key is unique, let's say 105 की मैं डुप्लीकेट ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम एडिंग द डुप्लीकेट वैल्यू, आई एम एडिंग द डुप्लीकेट वैल्यू, लेट्स से गाइस आई एम एडिंग दिस वन, राहुल को मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर से आई एम एडिंग द राहुल, तो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्टेड है कि नहीं गाइस, ये सुनो, द डुप्लीकेट वैल्यू डुप्लीकेट है तो उससे क्या लेना देना है आपको, की यूनिक है उसको देखो ना, समझ रहे ना गाइस। जैसे फेसबुक अकाउंट, फेसबुक आईडी, कोई राहुल नाम के कितने होंगे गाइस, डुप्लीकेट होंगे कि नहीं होंगे, ये सुनो, यूनिक तो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या करना है आपको गाइस, सो दैट की एंड अ वैल्यू 101 राहुल 105 राहुल, समझ रहे हैं सबको गाइस, योर वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड, आपका वैल्यू डुप्लीकेट चलेगा बट की शुड नॉट बी डुप्लीकेट, ओके ऑलराइट, ये क्लियर है गाइस सबको, ये 2 पॉइंट, की एंड अ वैल्यू, एवरीवन, की एंड अ वैल्यू। तो गाइस अगर आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो रहा होगा, तो ये की जो होता है ना गाइस, की जो होता है ना, ये की थोड़ा सा वर्क करता है कैसे, ये वर्क करता है सेट की तरह, इंटरनली इसका की का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया गया है, अकॉर्डिंग टू द सेट इंटरफेस, बट ये जो वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज का इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से किया होगा गाइस, अकॉर्डिंग टू, क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द कलेक्शंस गाइस, इनका इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली वैल्यू स्टोर करने के लिए उन्होंने कौन सा इंटरफेस यूज किया गाइस, कलेक्शन, बट इंटरनली मैप में गाइस की स्टोर करने के लिए उन्होंने इंटरनली क्या यूज किया है, सेट यूज किया है, ओके दैट इज द रीजन गाइस, डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर मुझे सेट की बात करो गाइस, सेट की बात कर रहा हूँ मैं, सेट इंटरफेस में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होता है क्या, नहीं ना, No. that is the reason key is not allowed here guys, duplicate key is not allowed, okay guys। नल कितना पास कर सकते सेट में हम लोग, एक ही कर सकते, तो गाइस अगर आप एक ही नल पास करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट मल्टीपल नल एज अ की करोगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा ना, तो वो ओवरराइट कर देगा। लेट मी शो यू हियर गाइस, लेट मी शो यू हियर, मैं यहाँ पर hm डॉट पुट करता हूँ गाइस, हियर द की इज नल, मेरी की नल है, इस नल की पे गाइस फॉर एग्जांपल आई एम स्टोरिंग, लेट्स से अजय, मैं अजय को स्टोर किया गाइस, दिस वन अजय करके मैंने स्टोर कर दिया। नाउ ये एक नल की ले लेगा गाइस, इट विल टेक द नल की, ये इसने नल की ले लिया, बट अगर मैं फिर से गाइस नल की को यूज करूंगा, नल एज अ की स्टोर करूंगा, तो की क्या हो गई इस बार, डुप्लीकेट हो गई ना, नल एंड नल, यस और नो। तो गाइस फॉर एग्जांपल हियर लेट्स से यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं, लेट्स से सचिन, लेट्स स्टोर सचिन, तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो अजय है ये भी की नल है और इसकी भी की नल है, तो ये क्या कर देगा, इन शॉर्ट ओवरराइट कर देगा। Now instead of guys Ajay, what we got the Sachin, क्या डुप्लीकेट की स्टोर हुआ क्या एज अ नल, No. समझ रहे हैं गाइस एवरीवन, ये पॉइंट क्लियर है, वन नल की इज अलाउड, समझ रहे हैं गाइस, बट मल्टीपल नल वैल्यूज आर अलाउड ना, आप नल वैल्यू मल्टीपल अलाउ करो कि कलेक्शन में गाइस, कलेक्शन में आप डुप्लीकेट डेटा ऐड कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है, बट सेट में पॉसिबल नहीं है गाइस, याद रखना है इस बात को, ओके कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन, एनीवन, एनी कंफ्यूजन गाइस, किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो फटाफट। नाउ गाइस दिस वन, इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, क्या इसने इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया क्या, यहाँ पर जब मैंने गाइस, ठीक है यहाँ पर मैंने ये तो सेम टाइप का डेटा दिया था, यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, बट जब मैंने डिफरेंट टाइप का डेटा दिया गाइस एज अ की, तो उसने इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया क्या। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर ये की एज अ सेट है
तो सेट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है क्या? होता है क्या गाइस कि नहीं होता? सेट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है क्या? सीखा है ना हमने कि नहीं सीखा? नहीं सीखा, नहीं होता। नहीं होता तो यहाँ पर भी गाइस डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होगा? इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। नहीं होता। क्लियर? कोई क्वेश्चन गाइस? एनीवन? मैप इंटरफेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन गाइस? श्योर? नाउ जैसे गाइस ये आपको एक तो मेथड पता चली गई होगी। अगर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ गाइस, इफ आई गो टू दिस वन, मैं हैश मैप में चले जाता हूँ, तो हैश मैप में आपको एक पहला वाला मेथड तो समझ ही गया होगा। ओके गाइस, सो यहाँ पर सारे इम्प्लीमेंटेड मेथड्स दिखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर आपको साइज मेथड अवेलेबल है, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल। एक्चुअली आई शुड गो अहेड विथ व्हाट? आई शुड गो अहेड विथ मैप। मुझे मैप के साथ जाना चाहिए गाइस। आई शुड गो अहेड विथ मैप। आई शुड शो यू द मैप rather than the hash map. Okay, here guys मैं hash map कर देता हूँ, but I need to go to this map. guys मैप में सबसे पहले साइज मेथड क्या करेगी? साइज मेथड क्या रिटर्न करेगी? आपके की एंड वैल्यू पेयर, इन शॉर्ट एंट्री कितने हैं, हाउ मेनी एंट्रीज यू हैव इन योर कलेक्शन, इसका अगर आपको साइज चाहिए तो कौन सा मेथड यूज करोगे? यू कैन यूज साइज मेथड। वेरी सिंपल गाइस। हियर लेट मी कम हियर गाइस, सिंपल। मैं यहाँ पर लेट्स से hm डॉट गाइस, मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग द साइज मेथड। साइज मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? साइज मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर। तो अगर गाइस ये इंटीजर है तो उसको मुझे किस में स्टोर करना पड़ेगा? अगर साइज मेथड इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर में ही स्टोर करना पड़ेगा, राइट एवरीवन? मैं इंट में स्टोर कर देता हूँ साइज ऑफ हैश मैप, ऐसा मैंने कुछ स्टोर कर दिया, ठीक है। नाउ गाइस लेट मी गो एट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ पे मैसेज भी दे देता हूँ कि दैट साइज ऑफ हैश मैप इज इक्वल्स टू, गाइस हैश मैप की साइज मैंने किस में स्टोर करी है? आई स्टोर्ड इट इनसाइड द this particular reference variable. Now let me go ahead, let me run this code as a Java application. Now here you can see size of hash map is 6. guys की है ना वैल्यू पेयर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, करेक्ट एक्यूरेटली दे रहा है कि नहीं दे रहा है एवरीवन? ये एक्यूरेटली हमें साइज रिट्रीव करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है गाइस? यस और नो? सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड व्हिच इज साइज। अच्छा, इज एम्प्टी मेथड क्या करेगा गाइस? ये तो पता ही आपको। अगर आपका मैप एम्प्टी है, कोई भी उसमें एंट्री सेट नहीं है, यू डोंट हैव एनी एंट्री इन इट, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? इज एम्प्टी मेथड आपको ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा? ये आपको ट्रू करेगा, एम्प्टी है। बट अगर उसमें कोई भी डेटा हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिटर्न यू द फॉल्स। तो ये इज एम्प्टी मेथड अवेलेबल है गाइस। कंटेन्स की गाइस, आई विल कम टू दिस। कंटेन्स की में आ जाऊंगा मैं। चलो ठीक है, कर ही लेते गाइस। ये बोल रहा है कंटेन्स की, और उसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है? ऑब्जेक्ट की। मतलब गाइस थोड़ा देखो, कंटेन्स की, ये की है और ये वैल्यू है, तो कंटेन्स की सिर्फ किस पे चेक करेगा? की को चेक करेगा कि वैल्यू को भी चेक करेगा? इट विल चेक फॉर ओनली द की। आपको की के बारे में सर्च करेगा। सो हियर गाइस आई विल गो दिस वन। अच्छा, ये कंटेन्स की मेथड का डेफिनेटली रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए गाइस? अगर होगा, अगर की मिला तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, की नहीं मिला तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, करेक्ट एवरीवन? सो मैं कोई इस बूलियन टाइप का डेटा टाइप नहीं बनाता, डायरेक्टली मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कर देता हूँ, चलेगा ना एवरीवन? डायरेक्टली मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो कंटेन्स की करके गाइस, कंटेन्स की करके मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ। नाउ गाइस मैं यहाँ पे मेथड को कॉल करता हूँ। नाउ मेथड को कैसे कॉल करूँगा? हैश मैप डॉट गाइस, मैं कौन से मेथड को कॉल कर रहा हूँ? आई एम कॉलिंग द कंटेन्स की मेथड। अभी ये जो कंटेन्स की मेथड है, ये कंटेन्स की में मुझे पास क्या करना है? ऑब्जेक्ट टाइप का की पास करना है ना, जो की मुझे सर्च करना है मेरे मतलब जो मेरे पास कलेक्शन है मैप टाइप का, उसमें कोई की है क्या मुझे चेक करना है। अगर वो है तो गाइस मुझे बुलियन वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। वेरी सिंपल। नाउ कंटेन्स की को अगर मैं रन करता हूँ गाइस, इफ आई यूज द कंटेन्स की गाइस, इसमें से मुझे चेक करना है कि 104
104 ये की अवेलेबल है क्या? तो आप मुझे बताओ 104 ये की अवेलेबल है कि नहीं है? यस और नो? इट इज़ अवेलेबल, राइट? या फिर गाइज मैं 102 ले लेता हूँ। अगर 102 है तो ये मुझे डेफिनेटली क्या रिटर्न करेगा गाइज? अगर अवेलेबल है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। गाइज यहाँ पर 107 अवेलेबल नहीं है और मैं यहाँ पे 107 चेक करने के लिए बोलता हूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये कंटेंट्स की नहीं मिला तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? डेफिनेटली इट शुड रिटर्न मी द फॉल्स। दैट्स इट, दैट्स इट। जैसे कंटेंट्स की मेथड है गाइस, वैसे ही क्या होगा आपके पास? कंटेंट्स वैल्यू भी तो होगा कि नहीं? यस और नो? डेफिनेटली होगा। तो लेट्स डू दिस मेथड एज वेल गाइस। ये भी मेथड हम लोग कर लेते हैं, कंटेंट्स वैल्यू। नाउ हियर सिस्टम, ओके गाइस, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट दिस वन। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर कंटेंट्स की के जगह पे मैं बोल देता हूँ मैं कंटेंट्स वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ। नाउ गाइस आई नीड टू चेक कि मेरे कलेक्शन में वैल्यू प्रेजेंट है क्या। इज दिस वन। पहले अगर आप देखोगे तो ये वाला कलेक्शन है मेरा, इसमें कोई टीना प्रेजेंट है क्या? क्योंकि टीना ऑलरेडी ओवरलैप हो गया, ओवरराइट हो गया कि नहीं? ये सुनो, जो टीना थी उसको जेनिफर ने क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। करेक्ट एवरीवन, ओवर राइट कर दिया। अब अगर मैं टीना को चेक करूंगा तो ये टीना वैल्यू तो अवेलेबल है ही नहीं गाइस। ये सुनो, ये वाला वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है क्या? ये वाला ऑब्जेक्ट गाइस, ये वाला की मेरे पास कंटेंट्स की के जगह पे गाइस व्हाट आई नीड टू कॉल? आई नीड टू कॉल कंटेंट्स वैल्यू। वैल्यू। कंटेंट्स वैल्यू मेथड को मुझे कॉल करना है। मैं चेक करूंगा टीना अवेलेबल है क्या। अगर टीना अवेलेबल है तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो मुझे ये क्या रिटर्न करेगा? इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द फॉल्स। अगर मैं चेक करता हूँ फॉर द जेनिफर, तो जेनिफर हमारे कलेक्शन में अवेलेबल है ना कि नहीं? ये सुनो, Yes. अगर है तो ये क्या रिटर्न करेगा? डेफिनेटली ट्रू। दैट्स इट। ओके, ऑलराइट गाइस, और कौन से मेथड आते हैं मैप इंटरफेस में? देन यू हैव गेट। गाइस ये गेट करके है, गेट मेथड है। तो गेट मेथड में गाइस, गेट मेथड में आप पास क्या करते हो? आप क्या पास करते हो गाइस? यू पास ऑब्जेक्ट एज अ की। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज अ की। ठीक है, हियर गाइस दिस वन हियर गाइस, मैं सिंपली हैश मैप डॉट गेट मेथड को कॉल करता हूँ। तो गाइस मैं पास क्या कर रहा हूँ? आई एम पासिंग द की। तो अगर मैं की पास करूंगा तो मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है गाइस? आई एम गेटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, सिंपल। मैंने यहाँ पर लेट्स से गाइस मैं की पास कर रहा हूँ, मेरी की है फॉर एग्जांपल मुझे 105 पास करना है। तो अगर मैं ये 105 पास करता हूँ, एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि मुझे कोई भी गाइस, कोई भी सिंपली मुझे ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर गेट मेथड वैल्यू ऑफ गेट वैल्यू ऑफ गेट वैल्यू ऑफ गेट मेथड गाइस, समझ लो बस अभी इसको। ठीक है, नाउ हियर मैं प्लस सिंबल लगा देता हूँ। नाउ लेट मी रन द कोड। गाइस क्या क्या बोल रहा है ये? राहुल। ये इसने रिटर्न क्या किया गाइस आपको? राहुल। आपने पास क्या किया? आपने पास किया गेट में, आपने क्या पास किया गाइस? की पास किया। तो इस की का रिटर्न क्या किया आपको उसने? वैल्यू। सिंपल गाइस, यू हैव द की। आप की पास करो, उस की का आपको क्या रिटर्न मिलेगा? आपको रिटर्न मिलेगा वैल्यू बाय यूजिंग दिस गेट मेथड। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन गाइस, एनी कंफ्यूजन हियर? एनीवन? No. क्लियर है? ओके, नाउ दिस वन गाइस, ये भी हो गया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव? सर यस यस सचिन। सर वहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पास करते तो उसका की हमें मिलता ना? नहीं, अभी कैसा है, इसमें पास आपको करना है की ही। आप की के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, वैल्यू के थ्रू की नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेट मी डू इट। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिंगल कोट में क्या पास कर देता हूँ? मैं पास कर देता हूँ सिंगल कोट में राहुल। ठीक है, अभी ऐसा कोई गेट, अभी गेट ये राहुल कहाँ पर ढूंढेगा? की में ढूंढेगा। उसको की यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या? राहुल नाम का कोई की मिलेगा क्या? नहीं ना। तो उस केस में क्या रिटर्न कर रहा है देख लो, ये क्या बोल रहा है?
नल बोल रहे हैं। नल क्यों क्यों? क्योंकि राहुल नाम का कोई की है क्या प्रेजेंट हमारे पास? समझ रहा है? नो सर ये गेट जो है, गेट सिर्फ और सिर्फ जाके चेक क्या करेगा? इट विल चेक फॉर द की की ओनली। पूरे की में जाके चेक करेगा कौन सा की है। आपने जो डेटा पास किया है, ये डेटा वो की में ढूंढेगा, वो वैल्यू को जाके ढूंढेगा नहीं, ये की को ढूंढेगा। की के थ्रू जो की मिला उस की का एसोसिएटेड वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। समझ रहा है? यस ओके, सो दिस यू कैन नॉट डू इट, सो लेट मी रिवर्ट इट। तो 105 पे, इस 105 की पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे रिटर्न हो गया। ठीक है, now what else is there guys? What else is there? So there is a put method guys, I think. Okay, let it be. ये put हमने ऑलरेडी देखा ना guys कि नहीं? We have already seen this put यस method. put से क्या करते हैं हम लोग? डेटा ऐड करते हैं। तो फिर से पुट करने का क्या ज़रूरत है? आपको पता है पुट क्या करता है? जैसे आप पुट करते हो वैसे ही डेटा को अगर रिमूव करना है, कोई की या ना वैल्यू को गाइज रिमूव करना है, तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? यू विल यूज द रिमूव। बट यहाँ पर देखो गाइज, पुट करते टाइम आप की और वैल्यू पेयर देते हो, बट रिमूव करते टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या पास करते हो? ओनली की पास करते हो। तो की पास करोगे तो उस की का एसोसिएटेड वैल्यू जो भी होगा वो दोनों क्या हो जाएगा? की एंड वैल्यू दोनों भी रिमूव हो जाएगा। इन शॉर्ट एंट्री रिमूव हो जाएगा। इन शॉर्ट एंट्री रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन? यस ठीक है, रिमूव मेथड भी आपके पास अवेलेबल है। वैसे जैसे गाइज हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर मैं एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वैसे ही जैसे हम लोग गाइज ऐड करते थे वैसे ऐड ऑल करके भी मेथड आता था, करेक्ट? वैसे सिमिलरली गाइज अगर मैं hm डॉट पुट कर रहा हूँ तो पुट के साथ मुझे एक और कौन सा मेथड मिल रहा है? पुट ऑल। मैं एक साथ मल्टीपल कलेक्शन पास करूंगा, मल्टीपल डेटा पास करूंगा। बट गाइस पुट में अभी ये पुट जो है ये की एंड वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, करेक्ट? तो उसमें देखो एक्सपेक्टेड डेटा टाइप, एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट कलेक्शन नहीं है, कौन से टाइप का है? मैप का है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक मैप टाइप का कलेक्शन है। वो मैप कलेक्शन गाइस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैप कलेक्शन मुझे अपने करंट कलेक्शन में ऐड करना है, एक साथ करना है, तो पुट ऑल मेथड भी अवेलेबल है। जैसे ऐड था, ऐड ऑल था, वैसे ही पुट है तो पुट ऑल भी है। बट ऐड में गाइस कलेक्शन टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड होता था जो कि कलेक्शन के लिए था। बट पुट में, पुट ऑल वाले मेथड में गाइस आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? द एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट इज ऑफ मैप टाइप। सेंस बन रहा है सबका कि नहीं? एवरीवन क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पर पुट है, पुट ऑल है और रिमूव है। क्लियर गाइस, क्लियर क्या करेगा आप बताओ? सबको क्लियर कर देगा ना गाइस? सारे इन शॉर्ट सारे मेथड्स को गाइस वो क्लियर कर देगा। देयर इज अ की सेट गाइस, की सेट भी मेथड है, तो विल टॉक अबाउट दिस की सेट। कलेक्शन गाइस वैल्यूज भी है, देयर आर फ्यू मेथड्स, आई मीन ये तो आपका इंटरफेस है गाइस, forget about this one. हाँ, yes, not forget about this one, ये important है। So guys, we need one more lecture. You guys are available tomorrow in morning time or the evening time guys? ये केली जाते ना